सबसे बोलो यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों यूजीसी आंदोलन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस समय बहुजन समाज के लोग किस तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं वो तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय सरदारी सेना भी यूजीसी के सपोर्ट में सड़क पर उतरकर कैसे आंदोलन कर रही है वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूजीसी ने हिंदू सम्मेलनों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। लेकिन सबसे पहले बात होगी बीएसपी चीफ मायावती जी की। बीएसपी चीफ ने आज एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उन्हें फिर से बीजेपी का एजेंट यानी बीजेपी की बी टीम का तगमा दिया जाने लगा है। हालांकि जो उनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी से कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सीधी बात नो बकवास, देश हित पहले राजनीति बाद में। इस तरह की राजनीति बहन जी करती हैं। तो सबसे पहले बिना देर किए आपको मैं बीएसपी चीफ का एक बयान दिखाने जा रहा हूं जिसको लेकर अलग अलग लोगों की राय क्या है। लेकिन बयान दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल एआई समिट में कांग्रेस ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया था। बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह प्रदर्शन माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से यह प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को इस जगह पर इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए था। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आज इस मुद्दे पर बीएसपी चीफ का बयान आना अपने आप में अतिशयोक्ति मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने इस मुद्दे पर क्यों बयान दिया, जबकि यह मुद्दा तो बीजेपी का है। बीजेपी खास तौर से इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो वो तो कांग्रेस को देशद्रोही, गद्दार, राहुल गांधी को गद्दार बता रही है। तो फिर बीएसपी चीफ इस मामले में क्यों उतर आई, इस मामले पर क्यों बयान दिया। बीएसपी चीफ ने इस पूरे मामले पर अपनी एक राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में देश विदेश के काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे जो एआई समिट हुआ था और ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन लोगों ने अर्धनग्न होकर रोष प्रकट किया उसमें अधिकतर कांग्रेसी बताए जा रहे हैं। ये अति शोभनीय, अति निंदनीय है। अगर ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना ये चिंता की बात है। तो बहन जी कह रही हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से एआई समिट में प्रदर्शन किया उसने देश की छवि को खराब करने का काम किया है। जैसे ही बहन जी ने ये ट्वीट किया लोग तरह तरह के रिएक्शन देने लगे। एक बहुजन लेखक हैं क्रांति कुमार, बहन जी के पोस्ट के नीचे इन्होंने लिख दिया, इस तरह का ट्वीट कर दिया कि बहन जी आप क्यों अपना जनाधार कम कर रही हैं, आप ममता बनर्जी की तरह राजनीति क्यों नहीं कर रही हैं। तो कुल मिलाकर बीएसपी चीफ को इस समय बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का समर्थक, बीजेपी से डर गई, मोदी जी के समर्थन में आ चुकी है। अब मोदी जी से वो डरी हुई हैं, एजेंसियों से डरी हुई हैं। इस तरह की जो है चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अखिलेश यादव जी ने भी ऐसे ही कुछ कदम उठाया है। सबसे पहले आप इस मुद्दे पर अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद तय करिएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। देखिए जरा। एआई समिट, वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। तो जो स्टैंड बीएसपी चीफ ने लिया वही स्टैंड अखिलेश यादव ने भी लिया है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस तरह के मंच पर इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन करके गलत किया। तो जिस तरह की टिप्पणी बीएसपी चीफ के लिए हो रही है, क्या वही टिप्पणी अखिलेश यादव के लिए होगी? क्या क्रांति कुमार जैसे लोग अखिलेश यादव के लिए भी ऐसा लिखेंगे? जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी चीफ तो भाई बीजेपी की बी टीम हो गई है, क्या अखिलेश यादव के लिए भी ऐसा कहा जाएगा? अगर यही आधार है कि कांग्रेस के इवेंट को गलत बताना यही आधार है, तो क्या अखिलेश यादव को भी ऐसा ही कहा जाएगा?
ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं, वीडियो के आखिरी में जरूर राय दीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखाने जा रहा हूं, यूजीसी को लेकर किस तरीके से आंदोलन हो रहा है और उसका असर कैसे हुआ, वो असर भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदारी सेना। सरदारी सेना कहा जा रहा है यूजीसी के समर्थन में सड़क पर उतर चुकी है और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस तरीके से लोग अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीर दोस्तों आज की बड़ी ऐतिहासिक मानी जा रही है। इस तस्वीर को जो भी देख रहा है वो यही कह रहा है कि बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना जानता है। और ऐसा नहीं कि बहुजन समाज के लोग ही सड़क पर उतरकर यूजीसी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा वर्ग भी है जो ये चाहता है कि यूजीसी कानून लागू ना हो। और इसी वर्ग में शुमार हो चुके हैं जगत गुरु साहब। जगत गुरु क्या कह रहे हैं जरा सुनिए आप। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहाँ? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। जय हो। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। सोचिए, जगत गुरु कह रहे हैं कि अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो यूजीसी काले कानून को वापस लेना होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जगत गुरु आखिर यूजीसी के खिलाफ क्यों उतर गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वही जो भी जगत गुरु का ये बयान सुन रहा है वो यही कह रहा है कि हिंदुओं का चोला उतर चुका है। यूजीसी के आते ही सब कट्टर सनातनी जातिवाद के नाले में नंगे हो चुके हैं। तो यूजीसी ने बहुत बड़ा असर दिखाया और सबसे बड़ा असर ये है कि जो इस समय हिंदू सम्मेलन चल रहा है, दोस्तों जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर शेयर की है नेशनल दस्तक चैनल ने। नेशनल दस्तक ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, देखिए आप, यहां हिंदू सम्मेलन चल रहा था, कुर्सियां एकदम खाली हैं, मंच पर कोई नजर नहीं आ रहा है। नेशनल दस्तक ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और लिखा है कि हिंदू सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन से मूल निवासियों ने यानी SC ST OBC ने दूरी बना ली है। भारत का जो मूल निवासी है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत, अब ब्राह्मणों के षड्यंत्र में नहीं आएगा। जागो बहुजन जागो। तो यहां पर एक बहुत बड़ा असर कहा जा रहा है हिंदू सम्मेलन पर पड़ा है। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है ये जांच का विषय है। बहरहाल ये तस्वीर नेशनल दस्तक के द्वारा शेयर की गई है। कहा जा रहा है कि हिंदू सम्मेलन में अब SC ST OBC समाज के लोगों ने जाना बंद कर दिया है, जिससे जो है हिंदू सम्मेलन वो पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। VSP चीफ ने AI समिट में जो आंदोलन प्रदर्शन हुआ उस पर जो स्टैंड लिया, उनके फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं और यूजीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी लागू होना चाहिए या फिर नहीं लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।